आज से हम लोग फोकस करेंगे स्विचिंग कॉन्सेप्ट, यानी अब हम काम करेंगे लैन नेटवर्क के अंदर। यस। एक बिल्डिंग के अंदर मल्टीपल कंप्यूटर्स को जब आप अटैच करते हो, उनको अटैच करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए आप नेटवर्क के अंदर स्विच को लगाते हो। तो अब हमारा सारा फोकस किस पे होगा? स्विचिंग कॉन्सेप्ट। स्विच पे कैसे टास्क परफॉर्म करते हैं। तो टॉपिक है हमारे पास, वेट। टॉपिक है हमारे पास स्विचिंग। स्विचिंग कॉन्सेप्ट और स्विचिंग के अंदर में क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने हैं, मैं यहाँ पे टॉपिक को मेंशन कर दे रहा हूँ। सबसे पहले आज हम बात करेंगे वीलैन कॉन्सेप्ट क्या होता है। वीलैन टॉपिक पे हम पहले डिस्कस करेंगे वीलैन क्रिएट कैसे करते हैं, वीलैन कॉन्सेप्ट क्या होता है। उसके बाद हम फोकस करेंगे क्या, ट्रंकिंग कॉन्सेप्ट। जब भी आप दो स्विच को आपस में कनेक्ट करते हो, जब भी आप दो स्विच को आपस में कनेक्ट करोगे, ये जो लिंक है, फॉर एग्जांपल आपके पास स्विच नंबर 1 है और स्विच नंबर 2, इन दोनों स्विच को अगर आपको आपस में कनेक्ट करना है तो ये जो लिंक आप यूज करोगे, इस लिंक को आप यूज करोगे एज अ ट्रंक लिंक। गुड। हम इसे ट्रंक पोर्ट की तरह क्यों यूज करते हैं हम बात करेंगे। पर ट्रंक लिंक, ट्रंक पोर्ट के अंदर जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है, हमें डिस्कस करना है ट्रंकिंग क्या होती है, हमें बात करना है फ्रेम टैगिंग प्रोटोकॉल क्या होता है। ट्रंकिंग और ट्रंक लिंक में फर्क है सर? नहीं, ट्रंकिंग जो कॉन्सेप्ट है आपका, जो ट्रंकिंग, जो ट्रंक आप पोर्ट को यूज करते हो, उस लिंक को, उस इंटरफेस को आप ट्रंक इंटरफेस, ट्रंक पोर्ट या ट्रंक लिंक आप कहते हो। ओके, जी। सिंपल क्लियर। जी। आईएसएल हमें फ्रेम टैगिंग प्रोटोकॉल में डिस्कस करना है, आईएसएल एंड 802.1Q। अब ये फ्रेम टैगिंग मेथड है, ये क्या होते हैं हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे डीटीपी प्रोटोकॉल। डीटीपी प्रोटोकॉल, ट्रंकिंग के अंदर हमें डीटीपी प्रोटोकॉल स्टडी करना होता है, हमें डिस्कस करना होता है ऑटो और डिजायरेबल मोड होते हैं यहाँ पे, ऑटो और डिजायरेबल। ना, नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे वो होगा आपका वीटीपी, वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, अगर मैं एक लार्ज स्विचिंग सिनारियो में काम कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 10 स्विचेस के साथ काम कर रहा हूँ या 20 स्विचेस के साथ काम कर रहा हूँ, मुझे वीलैन क्रिएट करना है, सेंट्रलाइज वीलैन क्रिएट करना है, डिलीट करना है, मॉडिफाई करना है, तो मुझे वीटीपी टॉपिक के साथ जाना चाहिए। वीटीपी टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे वीटीपी मोड। वीटीपी मोड के अंदर हमें डिस्कस करना है कि सर्वर मोड क्या होता है, क्लाइंट मोड क्या होता है और ट्रांसपेरेंट मोड क्या होता है। हम ये भी डिस्कस करेंगे वीटीपी के वर्जन्स होते हैं, वीटीपी वर्जन 1, वर्जन 2 एंड वर्जन 3। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा इंटर वीलैन राउटिंग। इंटर वीलैन राउटिंग, इंटर वीलैन राउटिंग हमें डिस्कस करना है लेयर 2 स्विच सिनारियो के अंदर और लेयर 3 स्विच सिनारियो के अंदर। तो हमें यहाँ पे दो पॉइंट डिस्कस करने हैं। पहला है विथ L2 स्विच और दूसरा ऑप्शन आपके पास है विथ L3 स्विच, जिसको आप क्या कहते हो, मल्टी लेयर स्विच। मल्टी लेयर स्विच, नेक्स्ट टॉपिक पे इसे, ये जो आप लेयर 2 स्विच का कॉन्सेप्ट देख रहे हो इंटरवीलन राउटिंग, इसे कहते हैं राउटर ऑन स्टिक। सिंपल, इसे कहते हैं राउटर ऑन स्टिक। नाउ इंटरवीलन राउटिंग के बाद हम बात करेंगे, वेट, नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है पोर्ट सिक्योरिटी। मैं अभी सिर्फ टॉपिक मेंशन कर रहा हूँ, हर एक टॉपिक के अंदर आपको मल्टीपल कॉन्सेप्ट डिस्कस करने हैं। पोर्ट सिक्योरिटी, देन हम फोकस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वो है आपका एसटीपी, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। और एसटीपी एक बड़ा सा टॉपिक है, सिर्फ एसटीपी के लिए आपको बड़े आराम से 3 से 4 घंटे देने, ओनली फॉर एसटीपी इम्प्लीमेंटेशन। एसटीपी के अंदर आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने हैं। रूट पोर्ट क्या होता है, फॉरवर्डिंग पोर्ट क्या होता है, ब्लॉकिंग पोर्ट क्या होता है, रूट ब्रिज क्या होता है, बीपीटी गार्ड क्या होता है, पोर्ट फास्ट क्या होता है, ईथर चैनल क्या होता है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं इन एसटीपी।
आज हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे विथ वीलाइन कॉन्सेप्ट। सिंपल। स्टार्ट करें डिस्कशन। यस सर। अगर आपको स्विचिंग का बेसिक फंक्शन याद होगा, हमने डे वन डिस्कस किया था। स्विचिंग का बेसिक फंक्शन, स्विच क्या करता है? स्विच फॉरवर्डिंग का डिसीजन लेता है बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन मैक एड्रेस स्विच क्या मेंटेन करता है? मैक टेबल। मेरे पास यहाँ पे एक स्विच है, फॉर एग्जांपल एक स्विच, और आपने मल्टीपल कंप्यूटर्स को यहाँ पे अटैच किया। ओके, आईपी एड्रेस मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ 192.168 10.1.2.3.4 एंड .5। हर एक डिवाइस के पास मैक एड्रेस है। फॉर एग्जांपल इसका मैक एड्रेस है ए, इसका मैक एड्रेस है बी, इसका मैक एड्रेस है सी, इसका मैक एड्रेस है डी, एंड दिस डिवाइस मैक एड्रेस इज ई। तो स्विच कभी भी फॉरवर्डिंग का डिसीजन लेगा, वो एक टेबल के बेस पे लेगा, उसे हम कहते हैं क्या? मैक टेबल। मैक टेबल। एग्जाम्पल के लिए, अगर पीसी नंबर 5 से कम्युनिकेशन करना है, पीसी नंबर 5 से कम्युनिकेशन करना है, तो उसकी सिग्नल, उसकी रिक्वेस्ट इस पोर्ट पे हिट करेगी। जैसे ही ट्रैफिक यहाँ पे इस पोर्ट पे हिट करेगी, स्विच क्या करता है? स्विच एक प्रोटोकॉल यूज करता है इन बैकग्राउंड, जिसे हम क्या कहते हैं? एआरपी प्रोटोकॉल, एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल। एआरपी प्रोटोकॉल, इट इज यूज टू फाइंड मैक एड्रेस। इस प्रोटोकॉल से वो क्या करता है? इस डिवाइस का मैक एड्रेस फाइंड करने की कोशिश करता है। तो आपके पास 5 कंप्यूटर हैं। वेट। जैसे ही पीसी नंबर 1 ट्रैफिक हिट करेगा स्विच के ऊपर, स्विच क्या करेगा? एआरपी प्रोटोकॉल यूज करेगा। और एआरपी प्रोटोकॉल यूज करने के बाद वो इस डिवाइस का मैक एड्रेस फाइंड करने की कोशिश करेगा। इस डिवाइस का मैक एड्रेस है ए, तो उसने उस डिवाइस की एंट्री यहाँ मैक टेबल में कर ली। अब कम्युनिकेशन इसको करना था पीसी नंबर 5 से। तो ये एक नया स्विच है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन मैक टेबल में नहीं है, तो स्विच क्या करेगा? स्विच के पास अगर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन मैक टेबल में नहीं है, तो स्विच क्या करेगा? स्विच उस सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करेगा हर एक इंटरफेस पे। हर एक इंटरफेस पे क्या करेगा? ब्रॉडकास्ट। उस सिग्नल को हर एक इंटरफेस पे भेज रहा है। आप हो 10.5, आप हो 10.5, 10.5। ये कोई 10.5 नहीं, 10.5 ये है। तो 10.5 ने रिप्लाई पैकेट भेजा। जैसे ही 10.5 ने रिप्लाई पैकेट भेजा, ये रिप्लाई पैकेट जैसे यहाँ पे इंटरफेस पे हिट कर रही है, स्विच क्या करेगा? एआरपी प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज कर रहा है और इस डिवाइस का मैक एड्रेस फाइंड करने की कोशिश कर रहा है। इस डिवाइस का मैक एड्रेस क्या है? ई। तो स्विच ने सबसे पहले इस मैक एड्रेस की एंट्री कर ली। अब इस स्विच के पास दो मैक एड्रेस की एंट्री है। स्विच के पास दो मैक एड्रेस की एंट्री है। अगर पीसी नंबर वन को फॉर एग्जांपल अगर पीसी नंबर वन को पीसी नंबर फॉर एग्जांपल 4 से कम्युनिकेशन करना है, 4 से या पीसी नंबर टू को, फॉर एग्जांपल पीसी नंबर 5 से कम्युनिकेशन करना है, तो ये सिग्नल जैसे ही यहाँ पे हिट करेगी, स्विच क्या करेगा? एआरपी प्रोटोकॉल यूज करेगा, इस डिवाइस का मैक एड्रेस फाइंड करेगा और उस मैक एड्रेस की एंट्री वो करेगा। मैक एड्रेस क्या है आपका? बीपी। अब जिस डेस्टिनेशन पे उसको जाना है, उस डेस्टिनेशन मैक एड्रेस की एंट्री ऑलरेडी अवेलेबल है इन मैक टेबल। स्विच क्या कर रहा है? स्विच उस सिग्नल को डायरेक्टली भेज रहा है इस इंटरफेस पे, क्योंकि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस की एंट्री ऑलरेडी अवेलेबल है इन मैक टेबल। ये जो कम्युनिकेशन है, जो सिग्नल आपकी उस पर्टिकुलर उसी इंटरफेस पे जा रही, ये जो सिग्नल है, ये जो कम्युनिकेशन है, इस कम्युनिकेशन को हम कहते हैं क्या? यूनिकॉस्ट कम्युनिकेशन। यूनिकॉस्ट कम्युनिकेशन। स्विच क्या करता है? स्विच ब्रॉडकास्ट करता है। अगर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस की एंट्री अगर मैक टेबल में नहीं है, तो स्विच क्या करेगा? ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब वो उस सिग्नल को हर एक इंटरफेस पे भेजता है। बट अगर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस की एंट्री स्विच के मैक टेबल के अंदर है, तो स्विच क्या करेगा? यूनिकॉस्ट। यूनिकॉस्ट का मतलब वन टू वन कम्युनिकेशन। ब्रॉडकास्ट का मतलब वन टू ऑल। यूनिकॉस्ट का मतलब वन टू वन कम्युनिकेशन। तो वो सिग्नल किसी और इंटरफेस पे डिस्टर्ब नहीं करेगी, वो सीधे इस पोर्ट नंबर 5, 0/5 इंटरफेस पे जा रही है। इस कम्युनिकेशन को आप कह रहे हो क्या? यूनिकॉस्ट कम्युनिकेशन।
क्लियर है मेरी बात बिल्कुल? यस सर। ये जो थ्योरेटिकली आप आपने इस कॉन्सेप्ट को देखा था, हमने जब ये टॉपिक डिस्कस किया था इंटर नेटवर्किंग डिवाइस, तो हमने इसको वेरीफाई भी किया था। तो मैं एक स्विच ले रहा हूँ यहाँ पे, एक स्विच में ले रहा हूँ, कुछ कंप्यूटर्स को मैं यहाँ पे अटैच कर, कुछ कंप्यूटर्स को यहाँ पे अटैच करते हैं। अभी ये एक नया स्विच है, इसके मैक टेबल में कोई भी एंट्री अवेलेबल नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे मैक टेबल को वेरीफाई करूँ, अगर मैं मैक टेबल को वेरीफाई करूँ, शो मैक एड्रेस टेबल, तो अभी कोई भी एंट्री मैक टेबल में अवेलेबल नहीं। ये एक नया स्विच है। यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, तो फॉर एग्जांपल 192.168.10.1, सेम सबनेट की आईपी को मैं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि अब आप एक लैंड नेटवर्क में काम कर रहे हो, आप डिफरेंट नेटवर्क में नहीं जा रहे। तो मैं सेम सबनेट की आईपी को यूज कर रहा हूँ, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 एंड 10.5। सो 10.3, 10.4 एंड 10.5। नाउ अगर मैं यहाँ से कम्युनिकेशन स्टार्ट करूँ पीसी नंबर 1 से, अगर मैं पीसी नंबर 5 से कम्युनिकेशन चेक करना चाहता हूँ, मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, इस मशीन का आईपी एड्रेस है 10.1, और मैं कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ, कम्युनिकेट करना चाहता हूँ विथ 192.168.10.5। तो ये जैसे ही ट्रैफिक में हिट करूंगा, तो जो बैकग्राउंड प्रोसेस है, जो आपने थोड़ी देर पहले थ्योरेटिकली डिस्कस किया था, जो बैकग्राउंड प्रोसेस है, आप उसे यहाँ पे फोर ग्राउंड पे वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे मैं ट्रैफिक को हिट कर रहा हूँ, यहाँ पे वो ट्रैफिक है, वो ट्रैफिक कहाँ पे आ रहा है, स्विच के पास आ रहा है। स्विच के पास उस डेस्टिनेशन मैक एड्रेस की एंट्री नहीं है। अगर आप इस पैकेट पे क्लिक करो, ये पैकेट, तो यहाँ पे आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे इस मशीन का आईपी एड्रेस आपको दिख रहा है 192.168, क्या है, 10.1, और ये इस मशीन का मैक एड्रेस है, इस मशीन का। आपको जिस डेस्टिनेशन पे जाना है, उसका आईपी आपने क्या बताया था, 10.5, बट उसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस की एंट्री नहीं है। तो यहाँ पे आपको मैक एड्रेस की एंट्री क्या दिख रही है, एफ 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 एफ। ये क्या है आपका, ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक। क्लियर है मेरी बात डिम्पल? यस डेस्टिनेशन सर। मैक एड्रेस की एंट्री नहीं है। तो आप देखो, एंट्री आप जो पैकेट आपका सिग्नल आपका ट्रेवल कर रहा है, आप उसको यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हो कि सोर्स मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन तो है, बट डेस्टिनेशन मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पे वो क्या यूज कर रहा है, एफ 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 एफ। ना, तो यहाँ पे जैसे ही मैं ट्रैफिक को भेज रहा हूँ, देखो ये सिग्नल हर एक इंटरफेस पे जा रही है। ये आपका 10.5 नहीं है, 10.5 नहीं है, 10.5 नहीं है, ये आपका 10.5 है। तो 10.5 ने उसको रिप्लाई पैकेट भेजा, ये रिप्लाई पैकेट आपकी स्विच नंबर पीसी नंबर 1 पे जा रही है। ना, अब अगर मैं कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अगेन ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा हूँ, तो अब ये ट्रैफिक सीधे पीसी नंबर 5 पे जाएगी। और ये कम्युनिकेशन क्या है आपका, यूनिकॉस्ट कम्युनिकेशन। तो अभी सिर्फ दो मशीन की ट्रैफिक, पीसी नंबर 1 और पीसी नंबर 5, इन दो मशीन की जो ट्रैफिक है वो ट्रेवल कर रही है थ्रू स्विच। यानी अगर आप स्विच का मैक टेबल वेरीफाई करने की कोशिश करो, तो आपको सिर्फ दो मैक एड्रेस की एंट्री वेरीफाई करने को मिलेगी। ये आपके पास एंट्री है 10. 10.1, ये पीसी नंबर 1 है, और 10.5 पीसी नंबर 5। तो ये पीसी नंबर 1 का मैक एड्रेस आपको दिख रहा है, और ये पीसी नंबर 5 का मैक एड्रेस आपको दिख रहा है। जो टाइप आपको यहाँ पे दिख रहा है वो है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब स्विच इस मैक एड्रेस की एंट्री को मेंटेन करेगा, और अगर एंट्री डायनेमिक है, इसका मतलब वो इस एंट्री को मेंटेन करेगा फॉर 5 मिनट, फॉर 300 सेकेंड। 300 सेकेंड तक अगर कोई भी ट्रैफिक इस पर्टिकुलर पोर्ट पे हिट नहीं करती है, तो स्विच क्या करता है, स्विच उसकी इंफॉर्मेशन को, स्विच उसके मैक एड्रेस की एंट्री को ऑटोमेटिकली इरेज कर देगा। तो एंट्री डायनेमिक है, इसका मतलब
ये एंट्री ऑटोमेटिकली इरेज हो सकती है अगर उस पर्टिकुलर पोर्ट पे ट्रैफिक हिट नहीं करता है। आप यहाँ पे मैक एड्रेस की एंट्री को स्टैटिकली बाइंड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। उसके लिए हम डिस्कस करेंगे क्या, पोर्ट सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। हम बात करेंगे क्या, पोर्ट सिक्योरिटी। बट अभी जो एंट्री आपको दिख रही है, एंट्री क्या है आपकी, डायनामिक। डायनामिक का मतलब अगर मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव भी करूं और स्विच को मैं रीस्टार्ट भी करूं, अगर मैं स्विच को रीस्टार्ट भी कर दूं तो यहाँ पे अगर मैं वेरीफाई करूं मैक टेबल की इंफॉर्मेशन को, ये स्विच स्टॉप हो गया, वेट। वेट, मैं एक नया स्विच ले रहा हूँ, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है स्विच के साथ, तो मैं एक नया स्विच ले रहा हूँ। ट्रैफिक एक बार फिर से इनिशिएट कर दूं। IP कॉन्फ़िग 10.1, पिंग 192.168.10.5। 10.5 के लिए मैं ट्रैफिक एक बार फिर से इनिशिएट कर रहा हूँ। और ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है, अगर ट्रैफिक ट्रैवल कर रही है तो अगर आप मैक टेबल को वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हो, मैक टेबल की इंफॉर्मेशन, मैक टेबल के अंदर आपको सिर्फ दो मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन वेरीफाई करने को मिलेगी। शो मैक एड्रेस टेबल, PC नंबर 1, PC नंबर 5। मेरा पॉइंट ये था कि अगर मैं स्विच इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव भी कर लूँ और स्विच को मैं एक बार रीस्टार्ट करूँ, तो स्विच अगर रीस्टार्ट भी हो गया तो भी मैक टेबल की इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली इरेज हो जाएगी। और अगर किसी डेस्टिनेशन मैक एड्रेस की एंट्री मैक टेबल में नहीं होती है तो आपको प्रॉब्लम पता है, स्विच क्या करता है, ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट, तो अभी आपके पास अगर आप वेरीफाई करो शो मैक एड्रेस टेबल, कोई भी एंट्री आपको यहाँ पे नहीं दिख रही। ये पॉइंट क्लियर है आपको, डिम्पल? यस सर। ना, अब आते हैं यहाँ पे। ये जो डिज़ाइन आपने बनाया है, इस डिज़ाइन में ये सारे डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। यानी अगर मैं यहाँ से बैठ के पिंग करूँ 10.2 को, तो कम्युनिकेशन हो रहा है। अगर मैं पिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ 10.3 को, 10.3 को, कम्युनिकेशन यहाँ पे हो रहा है। अगर मैं पिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ 10.4 को, कम्युनिकेशन यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन है, बट अब जिस डिज़ाइन में आप काम कर रहे थे उस डिज़ाइन में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, आपके पास मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है और HR डिपार्टमेंट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट और HR डिपार्टमेंट। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ये सेल्स डिपार्टमेंट है और ये HR डिपार्टमेंट। सो पॉइंट मेरा ये है कि मैं एक, मेरे पास फॉर एग्जांपल मैंने एक फ्लोर लिया, एक फ्लोर मैंने यहाँ पे रखा और उस फ्लोर के अंदर मैंने सबको बिठा दिया, जितने भी कंपनी के एम्प्लॉय थे मैंने सबको यहाँ बिठा दिया। मैंने कोई केबिन नहीं बनाया। मैंने कहा कि मार्केटिंग, सेल्स, HR, मैंने सबको यहाँ बिठा दिया। मार्केटिंग के पर्सन यहीं बैठे हैं इसी फ्लोर पे, सेल्स के पर्सन यहाँ पे बैठे हुए हैं, HR के पर्सन यहाँ बैठे हुए हैं, ओके, मैनेजर, डायरेक्टर यहाँ बैठे हुए हैं। सो यहाँ पे मैंने एक फ्लोर लिया, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे वर्क करना था तो मैंने सबको यहाँ बिठा दिया। मैंने कहा काम स्टार्ट करो। और ये सारे लोग कहाँ बैठे हैं, एक फ्लोर के अंदर। उस फ्लोर पे कोई केबिन नहीं है, एक सिंपल फ्लोर है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर ये मार्केटिंग की टीम है,
अगर मार्केटिंग वाला पर्सन किसी दूसरे मार्केटिंग वाले पर्सन से अगर बात करने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी आवाज बाकी लोगों को डिस्टर्ब करेगी, क्यों? यस सर। अगर ये सेल्स का पर्सन, फॉर एग्जांपल अगर ये सेल्स का पर्सन है, अगर वो अपने किसी सेल्स के पर्सन से भी बात करना चाहता है, इसकी आवाज बाकी लोग को डिस्टर्ब करेगी, क्योंकि सब लोग कहाँ बैठे हैं? एक सिंगल हॉल के अंदर बैठे हो। ये सब लोग कहाँ बैठे हैं? एक सिंगल हॉल के अंदर। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे? आप यहाँ पे इस बड़े से हॉल को छोटे छोटे हॉल में आप डिवाइड कर दोगे। इस सिंगल से हॉल को आप मल्टीपल छोटे छोटे हॉल में डिवाइड कर दोगे। तो मैंने क्या किया, केबिन बनाया। एक छोटा सा केबिन बनाया, मैंने मार्केटिंग की टीम को यहाँ बिठा दिया। एक केबिन मैंने बनाया, सेल्स की टीम को यहाँ पे बिठा दिया। एक केबिन मैंने बनाया, एचआर की टीम को यहाँ बिठा दिया। एक केबिन मैंने बनाया, एक और केबिन मैंने बनाया। तो यहाँ पे मैंने मल्टीपल केबिन्स बना दिए, सब पे एक डोर लगा दिया। अब यहाँ पे क्या, डोर क्लोज है। अब यहाँ पे अगर मार्केटिंग वाले पर्सन से बात करना है, तो इसकी आवाज बाकी लोगों को डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो आपने क्या किया, एक बड़े से हॉल को छोटे छोटे हॉल में डिवाइड कर दिया। एक बड़े से हॉल को छोटे छोटे हॉल में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे क्या हो रहा है इस डिजाइन के अंदर? आपने इन सारे कंप्यूटर्स को एक स्विच से कनेक्ट कर दिया। तो ये सारे कंप्यूटर्स कहाँ पे बैठे हैं? एक सिंगल हॉल के अंदर बैठे हैं, बाय डिफॉल्ट। ये सारे कंप्यूटर एक सिंगल हॉल के अंदर बैठे हैं। उस सिंगल हॉल को हम क्या कहते हैं? वीलैन वन। बाय डिफॉल्ट ये वीलैन वन में बैठे होते हैं। वीलैन वन, उस सिंगल हॉल को हम क्या कहते हैं? वीलैन वन। ये सारे कंप्यूटर एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में बैठे होते हैं। अब क्या होगा, अगर मार्केटिंग वाला पर्सन, अगर उसको मार्केटिंग वाले पर्सन से बात कर रहा है, अगर इसकी एंट्री यहाँ इस इंटरफेस पे नहीं है, जैसे सिग्नल यहाँ पे आएगी, स्विच इसकी मैक एड्रेस की एंट्री करेगा। और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस की एंट्री अगर नहीं है, तो क्या करेगा, हर एक इंटरफेस पे ब्रॉडकास्ट करेगा। जितने भी इंटरफेस है, 48 पे पोर्ट का स्विच है, हर एक इंटरफेस पे वो सिग्नल ब्रॉडकास्ट हो रही है। ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस छोटे से ये जो हॉल है आपका, सिंगल वीलैन हॉल, इस बड़े से हॉल को छोटे छोटे हॉल में मैं सर डिवाइड कर। सॉरी, बीच हाँ। में रोक रहा हाँ। हूँ। 20 मिनट का एक ब्रेक ले लेंगे? 20 मिनट का चाहिए मेरे को ना, एक कंप्लेंट आ गया वो करके आ रहा हूँ। हाँ, श्योर श्योर, ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। 20 मिनट्स के बाद देखते श्योर श्योर। हैं। ठीक है। ओके।
हेलो। हेलो डिम्पल, आपको मेरी आवाज़ आ रही? जी सर। यस। टॉपिक कंटिन्यू करें? यस सर। ओके। ओके, सो हम लोगों ने डिस्कस किया था वीलैन पर। मैंने कहा था बाय डिफॉल्ट एक ब्रॉडकास्ट डोमेन बना होता है, एक सिंगल हॉल के अंदर ये सारे कंप्यूटर्स हैं और ये सारे आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि अगर मार्केटिंग वाले पर्सन को मार्केटिंग वाले पर्सन से बात करना है, उसकी ब्रॉडकास्ट बाकी डिवाइसेस को, बाकी डिपार्टमेंट को भी हिट करेगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस बड़े से हॉल को, एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन को मैं मल्टीपल सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन में डिवाइड कर रहा हूँ। मैं इस सिंगल हॉल क्या है, अगर आप यहाँ पे कमांड टाइप करो, अगर आप यहाँ पे कमांड टाइप करो शो वीलैन, ये वो सिंगल हॉल है जहाँ पे सारे कंप्यूटर्स हैं। उस हॉल का नाम क्या है? वीलैन मोड। बाय डिफॉल्ट ये हॉल बना होता है और ये सारे इंटरफेसेस इसी हॉल में पार्टिसिपेट करते हैं। ये सारे इंटरफेस इसी हॉल में बैठे हैं। तो मैं इस सिंगल हॉल को छोटे छोटे हॉल में डिवाइड करना चाहता हूँ। इसका मतलब इस सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन को मल्टीपल सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन में डिवाइड करना चाहता हूँ। और जब आप एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन को मल्टीपल सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन में डिवाइड करते हो, इस टेक्निक को हम कहते हैं वीलैन, वर्चुअल लैन। तो कितने हॉल या कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन आप बना सकते हो? तो अगर मैं यहाँ पे वीलैन कमांड को यूज करूँ, क्वेश्चन मार्क टाइप करूँ, आपके पास बिग नंबर है, इतने सारे हॉल या इतने सारे ब्रॉडकास्ट डोमेन आप बना सकते। एग्जाम्पल के लिए मैंने बनाया वीलैन 10 और इसको मैंने नेम दिया। कमांड क्या होती है? नेम। नेम मैंने क्या बोला? मार्केटिंग। नेम सिर्फ डिस्क्रिप्शन है, ये सिर्फ डिस्क्रिप्शन है। एग्जिट किया आपने, अगर आप शो वीलैन कमांड को टाइप कर लो तो आपने ये पहला हॉल बनाया या पहला केबिन आपने बना लिया। बट अभी इस केबिन में आपने किसी को बिठाया नहीं है, आपने सिर्फ केबिन बनाया है। मैं एक और केबिन बना रहा हूँ। कमांड क्या है? वीलैन 20। नेम, नेम मैं ले रहा हूँ क्या? सेल्स। एग्जिट किया मैंने, एग्जिट शो वीलैन। ये आपका दूसरा केबिन है, अभी भी इस केबिन में कोई बैठा नहीं हुआ। मैं एक और केबिन बना रहा हूँ एज पर डिजाइन। मेरे पास मार्केटिंग, सेल्स और एचआर डिपार्टमेंट है। तो मैंने एक और केबिन बनाया वीलैन 30। नेम मैंने इसका लिया एचआर। एग्जिट, एग्जिट। अगर आप शो वीलैन टाइप कर रहे हो तो ये आपने तीन सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन क्रिएट किया हो। और अब इन इंटरफेसेस को आपको उठा के लेके आना है और आपको बोलना है कि आपको बैठना है फॉर एग्जांपल 0/1 और 0/2, ये दो इंटरफेस को आपको बोलना है कि आपको जाना है इन मार्केटिंग वीलैन, इन वीलैन 10। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये आपका वीलैन 10 है, ये वीलैन 20 और ये वीलैन 30। ना, अगर मैंने वीलेन क्रिएट किया, अगर मुझे इंटरफेसेस को उठा के डालना है वीलेन के अंदर, केबिन में बिठाना है, कमांड बहुत ही सिंपल है। आपको उस इंटरफेस में जाना होता है 0/1 और कमांड आपको टाइप करना होता, आपको कहना होता है स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10। कमांड आपने यूज किया स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10। अगर आप क्वेश्चन मार्क टाइप करो शो वीलैन 8, यहाँ पे देखो 0/1 कहाँ पे बैठा हुआ है? इन मार्केटिंग के लिए। यहाँ से वो हट गया और कहाँ पे बैठ गया? इन मार्केटिंग के लिए। मैं 0/2 के लिए जा रहा हूँ। 0/ स्विच पोर्ट एक्सेस, एक्सेस वीलैन 10, 10। एग्जिट शो वीलैन। तो ये दोनों इंटरफेस आपने किस में डाल दिया? इन मार्केटिंग। 0/3 और 0/4 ये दो इंटरफेस एज पर डिजाइन ये 0/3 एंड 0/4, इन दोनों इंटरफेस को मुझे यूज करना है फॉर सेल्स डिपार्टमेंट फॉर वीलैन 10। तो मैं कमांड यूज कर रहा हूँ 0/3 स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 20। एक और इंटरफेस है आपका 0/4,
आपने कहा स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन टोन। अगर आप शो वीलैन कमांड को टाइप कर रहे हो तो 0/3 और 0/4 ये दोनों इंटरफेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन वीलैन 20। नाउ इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/5 स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 30 एज पर डिजाइन शो वीलैन। तो आपने क्या किया, एज पर डिजाइन जिस इंटरफेस को जिस वीलैन में पार्टिसिपेट कराना था आपने कमांड के थ्रू यूज किया। और कमांड क्या होती है, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन और वीलैन का नंबर। तो अब ये सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन सेपरेट केबिन में बैठा है, सेपरेट केबिन में बैठा है। तो अगर मैं यहाँ से बैठ के ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा हूँ, थोड़ी देर पहले मैं सबसे कम्युनिकेट कर रहा था, और अगर मैं अब पिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ 10.2 को, मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ पे यहाँ से मैं 10.2 से कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ, और ये दोनों कंप्यूटर सेम वीलैन में बैठे हैं, सेम केबिन में बैठे हैं, तो सेम वीलैन के मेंबर आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर मैं 10.2 से कम्युनिकेशन चेक करना चाहता हूँ तो मेरी कनेक्टिविटी है, सेम वीलैन के मेंबर आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट अगर मैं 10.3 जिसको मैं थोड़ी देर पहले मैं पिंग कर पा रहा था, 10.3 मैं उससे कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो विलेन 10 की ब्रॉडकास्ट विलेन 30 विलेन 20 में नहीं जा रही, डिफरेंट विलेन के मेंबर्स आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, डिफरेंट विलेन के मेंबर्स आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। विलेन 10 के कंप्यूटर्स विलेन 20 के कंप्यूटर से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। देखो आपको रिप्लाई पैकेट नहीं आ रहा। अगर मैं इस मशीन पे आ रहा हूँ, इस मशीन का आईपी क्या है, इस मशीन का आईपी है वेट आईपी कॉन्फ़िग, इस मशीन का आईपी है 10.3। तो अगर मैं यहां से पिन करने की कोशिश कर रहा हूँ 10.4 को, 10.4 मैं यहाँ बैठा हूँ इस मशीन पे, और यहाँ से मैं कम्युनिकेशन चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ विथ 10.4। ये दोनों कंप्यूटर सेम वीलन में पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट्स वाई आपको रिप्लाई पैकेट मिल रहा है। सेम वीलन के मेंबर्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट डिफरेंट वीलन के मेंबर्स आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। एक विलेन का ब्रॉडकास्ट दूसरे विलेन को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अगर मैं 10.5 से कम्युनिकेशन चेक करना चाहता हूँ तो 10.5 जो पीसी नंबर 5 मशीन है वो विलेन 30 में पार्टिसिपेट कर रहा है, डिफरेंट विलेन के मेंबर्स आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। सिंपल क्लियर है आपको ये पॉइंट। यस सर। ना वीलेन क्रिएट करना, डिलीट करना, मॉडिफाई करना सिंपल सा टास्क है। जैसे मैं अगर एक स्विच यहाँ पे ले रहा हूँ, एक स्विच मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, इस स्विच पे मुझे विलेन क्रिएट करना है, तो कितने विलेन क्रिएट करने का ऑप्शन मुझे मिल रहा था। अगर मैं यहाँ पे वेरीफाई करूँ तो कितने विलेन मैं क्रिएट कर सकता हूँ। 4064, फोर जीरो यस सिक्स 4096। वेट नाइन मैं आपको सिक्स शो करता हूँ। अगर आप 9 6 तक आपके पास रेंज होता है, बट 4094 तक आपको नंबर मिलता है वीलेन। अभी मैं आपको शो करता हूँ नंबर, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, 124094, राइट। जी। बट अगर मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन शो करूँ, वेट। ना कितने विलेन आप क्रिएट कर सकते हो, टोटल विलेन आपके पास होते हैं 4096, 4096 इतने विलेन होते हैं। और ये रेंज स्टार्ट होती है 0 to 4095। अब 0 और 4095 ये आप दोनों क्रिएट नहीं कर सकते, ये बाय डिफॉल्ट होता है एंड इट इज रिजर्व फॉर सिस्टम यूज ओनली। जो विलेन बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड होता है वो विलेन होता है विलेन वन। अभी आपने देखा था विलेन वन पहले से बना हुआ था, इंसेस को बाय डिफॉल्ट विलेन वन बना होता है। और अगर आपको ईथरनेट विलेन क्रिएट करना है तो आप क्रिएट कर सकते हो 2 to 1001, ये आप विलेन क्रिएट कर सकते हो। इसे कहते हैं ईथरनेट विलेन। वैसे जब आप शो विलेन की कमांड को आप यूज कर रहे हो, वेट, शो विलेन कमांड जब जब आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, शो विलेन,
तो आपको VLAN 1 दिख रहा है, VLAN 1002, 1003, 1004, 1005। तो ये 1002, 3, 4 और 5 ये VLAN भी बाय डिफॉल्ट बने हुए हैं। ये VLAN आपके रिजर्व होते हैं फॉर FDDI टेक्नोलॉजी, फॉर टोकन रिंग टेक्नोलॉजी। ये VLAN पहले से रिजर्व होता है। FDDI का मतलब फाइबर डिस्ट्रीब्यूट डेटा इंटरफेस। तो IBM की एक टेक्नोलॉजी थी, टोकन रिंग टेक्नोलॉजी। उसके लिए ये VLAN 1002, 3, 4 एंड 5 ये आप क्रिएट नहीं कर सकती, ये बाय डिफॉल्ट बना होता है। ठीक है। एक और VLAN आपके पास है, वेट। सो VLAN 1 बाय डिफॉल्ट बना होता है। एंड VLAN 2002, 1002, टू सॉरी 2 to 1001 ये आप VLAN क्रिएट कर सकते हो। इसे नॉर्मल VLAN कहते हैं या ईथरनेट VLAN कहते हैं। 1002, 1003, 1004 एंड 1005 ये आपका FDDI एंड टोकन रिंग के लिए रिजर्व रिजर्व है। और अब आपके पास एक्सटेंडेड VLAN का भी रेंज होता है, वो होता है 1006 to 4094। इसे आप कहते हो एक्सटेंडेड VLAN। तो अभी आप इस स्विच पे, जिस स्विच पे आप काम कर रहे हो, जैसे मैं इस स्विच पे काम कर रहा हूँ, मुझे VLAN क्रिएट करना है यहाँ पे। मुझे फॉर एग्जांपल VLAN क्रिएट करना है, शो इट। VLAN मुझे क्रिएट करना है 100। शो VLAN, VLAN 100 आपने क्रिएट किया। मुझे VLAN क्रिएट करना है VLAN फॉर एग्जांपल 2000। देखो आपको एक मैसेज मिल रहा है, देख रहे हो आप? आपको क्या मैसेज मिल रहा है कि जो 2000 है वो एक्सटेंडेड VLAN है। और एक्सटेंडेड VLAN नॉट अलाउड व्हेन VTP करंट मोड। आप जो VTP करंट मोड यूज कर रहे हो, और VTP क्या होता है? VTP एक टॉपिक है जो आपको आगे डिस्कस करना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। VTP एक टॉपिक है, उसे हम आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी आप ध्यान रखो कि आप अगर इस स्विच पे अगर आपको VLAN क्रिएट करना है तो आप नॉर्मल VLAN क्रिएट कर सकते हो। एक्सटेंडेड VLAN क्रिएट करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलता। अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं VLAN क्रिएट करूँ, जो ये रेंज आपके पास है 2 to 1001, अगर मुझे VLAN क्रिएट करना है, वेट, मुझे VLAN क्रिएट करना है VLAN 1000, तो मेरे पास कोई एरर नहीं है। बट जैसे ही मैं एक्सटेंडेड रेंज पे जा रहा हूँ, यानी 1006 to 4094, इन रेंज को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे एक एरर मैसेज यहाँ पे मिल रहा है कि जो VTP मोड इस स्विच पे चल रहा है, जो VTP मोड इस पे चल रहा है उसके हिसाब से आप यहाँ पे एक्सटेंडेड VLAN क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, मैं अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन एक रियल स्विच पे अगर शो करूँ तो वेट, जैसे ये एक स्विच ले लेते हैं। इस स्विच पे मैं कितने VLAN क्रिएट कर सकता हूँ? शो VLAN, ये VLAN है, और VLAN क्रिएट करने के लिए VLAN एंड क्वेश्चन मार्क आपके पास बिग नंबर है 124094। अगर मैं यहाँ पे VLAN क्रिएट कर रहा हूँ VLAN 2000, अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे कोई एरर मैसेज नहीं आया। डिम्पल, देख रहे हो आप? डिम्पल, सर। मुझे कोई एरर मैसेज नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये जो स्विच है, ये जो रियल रियल स्विच है, ये शो VTP स्टेटस एक कमांड में यूज कर रहा हूँ। ये आपका स्विच कैपेबल है VTP वर्जन 3 के लिए। और अगर कोई भी स्विच VTP के वर्जन 3 के लिए कैपेबल है, उस पे आप एक्सटेंडेड VLAN क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है? ये जो स्विच था जिस पे पैकेट ट्रेसर पे जो आप VLAN क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, अगर मैं यहाँ पे कमांड यूज करूँ शो VTP स्टेटस, तो ये स्विच आपका कैपेबल है ओनली फॉर VTP वर्जन 1 और वर्जन 2। दैट्स वाई आप यहाँ पे एक्सटेंडेड VLAN क्रिएट नहीं कर सकते। अगर आपको किसी स्विच पे एक्सटेंडेड VLAN क्रिएट करना है 1006 to 4094, इस रेंज को अगर आपको यूज करना है, तो वो स्विच आपका कैपेबल होना चाहिए VTP वर्जन 3 के लिए। VTP वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3 क्या होता है और VTP क्या होता है हम बात करेंगे। बट मैं सिर्फ आपको एक आउटपुट शो करने की कोशिश कर रहा हूँ।
कि अगर मैंने इस स्विच पे VLAN 2000 क्रिएट करने की कोशिश की, मुझे कोई भी एरर मैसेज नहीं है। सिंपल, क्लियर है आपको? जी। सिंपल, आपको मेरी आवाज आ गई? यस सर। क्लियर है आपको यहाँ तक? जी जी। ना, तो मुझे अगर VLAN क्रिएट करना है, कमांड बड़ा सिंपल है, VLAN और VLAN का नंबर। फॉर एग्जांपल VLAN 500। अगर मैं शो VLAN कमांड को यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, तो ये आपने VLAN क्रिएट किया। अगर आपको VLAN डिलीट करना है, तो उसी VLAN कमांड के आगे आपको सिर्फ नो यूज करना है। ये कमांड था आपका, नो VLAN 500। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ शो VLAN, तो मुझे VLAN 500 यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो ये टॉपिक है आपका VLAN, वर्चुअल लैन। VLAN क्या होता है? एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन को आप मल्टीपल सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन में डिवाइड कर दो। इस टेक्निक को हम कहते हैं क्या? VLAN। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। अब आते जी सर। हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो मैं इस नेटवर्क को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ। अभी मैं काम कर रहा था एक सिंगल स्विच के साथ, एक सिंगल स्विच के साथ। अब मैं इस नेटवर्क को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ। इस नेटवर्क को थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, और वेट, मैं केबल यहाँ से डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। एक स्विच मैं यहाँ पे और लगा रहा हूँ, इस नेटवर्क को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, कुछ कंप्यूटर्स को यहाँ पे अटैच करते हैं। तो मैं एक बिल्डिंग में काम करता हूँ, उस बिल्डिंग में 2 फ्लोर है, और हर एक फ्लोर पे आपने एक स्विच लगा के रखा हुआ है। हर एक फ्लोर पे आपने एक स्विच लगा के रखा हुआ है, और इन दोनों फ्लोर को कनेक्ट करने के लिए आपने केबल अटैच किया इन बिटवीन स्विच नंबर 1 और स्विच नंबर 2। तो एग्जांपल लेते हैं कि ये आपका फ्लोर नंबर 1 का मार्केटिंग वीलन है, ये फ्लोर नंबर 1 का सेल्स वीलन है। यहाँ पे क्लाइंट बैठते हैं वीलन 10 के लिए, और यहाँ पे सर्वर्स रखे हुए हैं। यहाँ पे क्या है? वीलन 10। वीलन 10 मार्केटिंग वीलन यहाँ पे है। यहाँ पे आपका सेल्स वीलन, वीलन 20। सेल्स वीलन, वीलन 28। ना, तो ये आपका स्विच नंबर 1, ये स्विच नंबर 2, और मैं इस डिजाइन के अंदर सेम सबनेट की आईपी को यूज कर रहा हूँ, क्योंकि हम एक लैन में काम कर रहे हैं। आपने आईपी कॉन्फ़िगर किया था 192.168.10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 और 10.8। तो पहले आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। इन डिवाइसेस पे आपने पहले से आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया है, मैं इस पे चेक कर लेता हूँ। आई थिंक इस पे 10.5 चल रहा है, यस। 10.5 मैं नेक्स्ट मशीन पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। 192.168, 10.6, 10.7,
10.8। नाउ एज पर डिजाइन यहाँ पे आपको क्या करना है, ये दोनों कंप्यूटर्स, वेट, ये दोनों कंप्यूटर्स VLAN 10 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑन स्विच नंबर 1। और स्विच नंबर 2 पे आपने VLAN 10 क्रिएट किया है, VLAN 10 आपने क्रिएट किया है, यानी VLAN 10 के क्लाइंट्स यहाँ पे बैठते हैं एग्जाम्पल के लिए, और VLAN 10 के जो सर्वर्स हैं वो फ्लो नंबर 2 पे रखा हुआ। नाउ दूसरा VLAN 20, VLAN 20 सेल्स VLAन फ्लो नंबर 1 पे कनेक्टेड है कंप्यूटर्स, क्लाइंट्स यहाँ पे बैठते हैं। और स्विच नंबर 2 यानी फ्लो नंबर 2 पे VLAN 20 के लिए सर्वर्स रखा हुआ। तो यहाँ पे मैंने VLAN 20 क्रिएट किया, तो पहले इस डिजाइन को प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे आपने VLAN क्रिएट किया हुआ है, मैं आपको शो कर देता हूँ। स्विच नंबर 1 पे आपने VLAN क्रिएट किया था, अगर आप चेक करो, शो VLAN, शो VLAN। तो एज पर डिजाइन आपने 0/1 0/2 को आपने डाला था इन VLAN 10, 0/3 और 0/4 को आपने यूज किया था इन VLAN 20। और यहाँ पे HR VLAN नहीं है 0/5, तो 0/5 आपका किसी भी VLAN में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो मैं 0/5 पे जा रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 1। तो बाय डिफॉल्ट ये VLAN 1 में पार्टिसिपेट कर रहा है, पोर्ट नंबर 5। ये आपका स्विच नंबर 1, इस पे होस्ट ने दे दिया, तो आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी कि स्विच पे आप काम कर रहे हो ना। स्विच नंबर 2 पे आता है यहाँ पे, और इस पे VLAN 10 और 20 क्रिएट करते हैं एज पर आवर डिजाइन। होस्ट नेम पहले कन्फिगर कर लेते हैं, अब आते हैं इंटरफेस रेंज कमांड। रेंज कमांड मैं क्यों यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, रेंज कमांड मैं यहाँ पे क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इन दोनों इंटरफेस पे 0/1 और 0/2, वेट यहाँ पे 0/1 और 0/2 इन दोनों इंटरफेस को मुझे VLAN 10 में पार्टिसिपेट कराना है। और कमांड क्या होती है, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। तो एक ही कमांड है, मैं दोनों पोर्ट पे रन करना चाहता हूँ। इंटरफेस रेंज कमांड मैंने यूज किया, फास्ट ईथरनेट 0/1 -2 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 एक्सेट। दो और इंटरफेस है, रेंज फास्ट ईथरनेट 0/3 -4 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20 ना शो VLAN। तो यहाँ पे VLAN 10 चल रहा है और VLAN 20 ट्रिपल। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है आपको? सिंपल सा टास्क है, आपने नेटवर्क को सिर्फ एक्सटेंड किया है स्विच नंबर 2 के साथ, और वहां पे आपने VLAN 10 और 20 क्रिएट किए। सिंपल क्लियर। यस सर। एक ब्रेक लेते हैं हम लोग 10 मिनट का, जी। और फिर टॉपिक को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? ओके। 4:10 पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। आप माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज।
विपुल, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। टॉपिक कंटिन्यू करें जी। ना। सो ये डिजाइन, आप आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि नेटवर्क को हम लोगों ने थोड़ा सा एक्सटेंड किया। एक और स्विच मैंने कनेक्ट किया हुआ है, और उस स्विच पे भी आपने VLAN 10 और 20 क्रिएट किया है। जी। अगर आप वेरीफाई करो, ये आपका स्विच नंबर 2 है। तो आपने यहाँ पे VLAN 10 और VLAN 20 क्रिएट किया है। इंटरफेस 0/1 और 0/2 ये VLAN 10 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 0/3 और 0/4 ये VLAN 20 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था, सेम VLAN के मेंबर आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, इस PC नंबर 1 पे अगर बैठा हूँ, जिसकी IP क्या है 10.1, अगर मैं यहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, सबसे पहले मैं पिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ 192.168.10, यानी मैं इस मशीन को पिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ जो सेम VLAN में पार्टिसिपेट कर रहा है। सेम VLAN का मेंबर है, तो कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन हो रहा है। अगर मैं यहाँ से दूसरे स्विच पे, जो आपने VLAN 10 क्रिएट किया है, आपने दूसरे स्विच पे जो VLAN 10 क्रिएट किया है, अगर मैं उससे कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ, तो ट्रैफिक आपकी VLAN 10 से इनिशिएट हो रही है, और VLAN 10 के कंप्यूटर से मैं कम्युनिकेशन चेक करना चाहता हूँ। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था, सेम VLAN के मेंबर्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर मैं ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, IP हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, एक सीरीज की IP 10.1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पे चल रहा है। तो अगर मैं ट्रैफिक इनिशिएट करूँ फॉर 10.5, तो कम्युनिकेशन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं, डिपल आप देख रहे हो। जी, क्योंकि वो विलेन वन का मेंबर है, या तो हाँ, ट्रंक पोर्ट के थ्रू पॉसिबिलिटीज है मतलब ये उसकी। 0/5, राइट। जी जी 0/5 पॉइंट यहाँ पे क्या है, ये जो पोर्ट है आपका 0/5, ये जो इंटरफेस आप देख रहे हो दोनों स्विच पे, ये दोनों इंटरफेस बाय डिफॉल्ट VLAN 1 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जी और स्विच के जो पोर्ट होते हैं, स्विच के पोर्ट या तो वो एक्सेस पोर्ट होते हैं। स्विच के पोर्ट क्या होते हैं, या तो वो एक्सेस पोर्ट होते हैं, और दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है वो ट्रंक पोर्ट होते हैं। जी सर। ट्रंक पोर्ट। और अगर कोई स्विच का पोर्ट, स्विच का इंटरफेस, स्विच का पोर्ट अगर एक्सेस पोर्ट है फॉर एग्जांपल, तो वो किसी न किसी VLAN में पार्टिसिपेट कर रहा होगा। अगर वो किसी VLAN में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो वो VLAN 1 में बाय डिफॉल्ट पार्टिसिपेट कर रहा होगा। जी तो सर। बाय डिफॉल्ट ये दोनों इंटरफेस एक्सेस पोर्ट है। अगर आप चेक करो, अगर आप दोनों स्विच पे चेक करो, जैसे मैं स्विच नंबर 2 पे आऊँ, और यहाँ पे मैं एक कमांड को यूज करूँ, शो इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/5 स्विच पोर्ट। अगर मैं इस कमांड को यहाँ पे यूज करूँ, तो मुझे वेरीफाई करने को मिल रहा है कि इसका जो ऑपरेशनल मोड है वो क्या है, एक्सेस। देख रहे हो आप, एक्सेस पोर्ट। बाय डिफॉल्ट स्विच के सारे इंटरफेस एक्सेस पोर्ट होते हैं, बाय डिफॉल्ट। अगर आप इस स्विच नंबर 1 पे चेक करो, शो इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/5 स्विच पोर्ट कमांड, तो ये इंटरफेस आपका क्या है, ऑपरेशनल मोड एक्सेस। तो जी बाय डिफॉल्ट स्विच के सारे इंटरफेस एक्सेस पोर्ट होते हैं, और अगर कोई भी पोर्ट एक्सेस पोर्ट है, तो वो किसी न किसी VLAN में पार्टिसिपेट कर रहा है। मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, मुझे इस इंटरफेस को, इस लिंक को यूज करना होगा एज अ ट्रंक लिंक, एज अ ट्रंक इंटरफेस। अगर मैं इस इंटरफेस को यूज कर रहा हूँ एज अ ट्रंक पोर्ट, ये किसी किसी भी VLAN का मेंबर नहीं होगा। ट्रंक कंसिस्ट VLAN डेटाबेसेस, वो VLAN की इंफॉर्मेशन कैरी करता है और एक स्विच से दूसरे स्विच पे फॉरवर्ड करता है। तो यस सर। मुझे इस इंटरफेस को यूज करना होगा एज अ ट्रंक पोर्ट, एज अ ट्रंक लिंक। तो मैं स्विच नंबर 1 पे आ रहा हूँ, और कमांड यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, कमांड यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 0/5 पे, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। आपने जैसे इंटरप्रेस किया, और ये कमांड मैंने यूज किया है ऑन स्विच नंबर 1।
ये मैं यूज कर रहा हूँ ऑन स्विच नंबर 1, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, मोड ट्रंक। ये आपने सिर्फ स्विच नंबर 1 पे कमांड को यूज किया, और अगर आप वेरीफाई करो शो विलेन को, शो विलेन, तो 0/5 पोर्ट आपको कहीं भी नहीं दिख रहा है। 0/5 पोर्ट आपको कहीं भी नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि वो किसी विलेन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अगर आपको ट्रंक इंटरफेस की इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना है तो कमांड होती है शो इंटरफेस ट्रंक। जो भी इंटरफेस ट्रंक पोर्ट होंगे उसकी इंफॉर्मेशन आप यहां से वेरीफाई कर सकते हो। तो 0/5 ये आपका ट्रंक पोर्ट है, मोड ऑन है, ये आपकी फ्रेम टैगिंग प्रोटोकॉल है IEEE 802.1Q। क्या होता है हम बात करेंगे। बट यहाँ पे आप देखो कि विलेन अलाउड है अभी इस पोर्ट से कितने, 1 to 1005, 1 to 1005, इतने विलेन अलाउड है थ्रू दिस ट्रंक पोर्ट। और अभी एक्टिवली कौन कौन से विलेन चल रहा है, विलेन 1, 10, 20 एंड 30। तो अगर मैं ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट करूँ, थोड़ी देर पहले मैंने इनिशिएट किया था, मैं फिर से इनिशिएट करता हूँ इस मशीन से। थोड़ी देर पहले मैंने 10.5 के लिए ट्रैफिक इनिशिएट किया था, मुझे रिप्लाई पैकेट नहीं मिल रहा था, बट अब मुझे रिप्लाई पैकेट मिल रहा है। मैं 10.5 से कम्युनिकेशन कर सकता हूँ दूसरे स्विच के, और 10.6 से भी मैं कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। तो मैं इस मशीन पे बैठा हूँ, यहाँ से मैं दूसरे स्विच के VLAN 10 के कंप्यूटर से कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। बट मैं VLAN 20 के कंप्यूटर से कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। अगर 10.7 के साथ मैं रीचबिलिटी को वेरीफाई करूं तो मेरी कनेक्टिविटी नहीं है, मेरी रीचबिलिटी नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, रिक्वेस्ट टाइम आउट। अगर मैं इस मशीन पे आऊं, इस मशीन पे, इस मशीन का IP क्या है, IP कॉन्फ़िग ये 10.3। मैं अब ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा हूँ इस मशीन से 10.3, यहाँ से इनिशिएट कर रहा हूँ। और ये मशीन आपका पार्टिसिपेट कर रहा है इन इन VLAN 20। तो अगर मैं यहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 10.5 के लिए, कम्युनिकेशन नहीं होगा क्योंकि आप VLAN 20 से ट्रैफिक इनिशिएट कर रहे हो और VLAN 10 में जाने की कोशिश आप कर रहे हो। डिफरेंट VLAN के मेंबर्स आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो मुझे रिप्लाई पैकेट यहाँ पे नहीं मिल रहा। बट अगर मैं 10.7 से कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ तो मुझे रिप्लाई पैकेट, 10.8 से मैं कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ तो मैं इस मशीन पे बैठ के दूसरे स्विच के VLAN 20 के कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही ट्रैफिक आप VLAN 10 से इनिशिएट कर रहे हो तो ट्रैफिक VLAN 10 में जा रही है, ग्रेट सिक्योरिटी। देखो आप, VLAN 20 से ट्रैफिक इनिशिएट हो रही है, वो सिर्फ VLAN 20 में जा रही है। तो ये इंटरफेस क्या है आपका, ये इंटरफेस है आपका ट्रंक पोर्ट। ये 0/5 क्या है आपका, ट्रंक पोर्ट, ट्रंक पोर्ट, ट्रंक पोर्ट। ट्रंक पोर्ट पे आपकी फ्रेम टैगिंग प्रोटोकॉल काम करती है। ट्रंक पोर्ट पे फ्रेम टैगिंग प्रोटोकॉल काम करती है। यहाँ पे टैगिंग लगता है, ये कैसे आइडेंटिफाई हो रहा है, जैसे ही ट्रैफिक यहाँ पे हिट कर रही है स्विच कैसे समझ जा रहा है कि इस ट्रैफिक को सिर्फ VLAN 10 में ही भेजना है। जैसे ही ट्रैफिक आपकी हिट करी VLAN 20 से आके, स्विच कैसे आइडेंटिफाई कर ले रहा है कि इसे इस ट्रैफिक को VLAN 20 में ही भेजना है। तो यहाँ पे इस ट्रंक पोर्ट पे स्विच क्या करता है, टैगिंग लगाता है। फ्रेम टैगिंग प्रोटोकॉल वो यहाँ पे यूज करता है, फ्रेम टैगिंग मेथड को वो यहाँ पे यूज करता है। और यहाँ पे दो मेथड है फॉर फ्रेम टैगिंग, ISL एंड 802.1Q, IEEE 802.1Q। ये दोनों फ्रेम टैगिंग मेथड है। ISL सिस्को स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, बट सिस्को भी इस प्रोटोकॉल को, इस टैगिंग मेथड को यूज नहीं करता। क्योंकि ISL की प्रॉब्लम क्या है कि पहला तो ये सिस्को स्टैंडर्ड है, दूसरा ये 30 बाइट का टैग लगाता है, उस फ्रेम के साथ वो 30 बाइट का टैग लगाता है। IEEE 802.1Q ये ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, यानी अगर एक सिस्को का स्विच है, दूसरा आपके पास जूनिपर का स्विच है, आपको ट्रंक पोर्ट यूज करना है तो टैगिंग मेथड आपको यूज करना है IEEE 802.1Q। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है और सिस्को भी इसी को यूज करता है, क्योंकि इसका जो टैगिंग है ये सिर्फ 4 बाइट का टैग लगाता है, ओनली 4 बाइट का टैग। तो जो टैग का साइज है वो स्मॉल है, 4 बाइट का टैग, तो टैग को ऐड करने में, टैग को रिमूव करने में आसानी है। ISL सिस्को स्टैंडर्ड फ्रेम टैगिंग प्रोटोकॉल मेथड है, बट सिस्को भी इसको यूज नहीं करता। अगर आप वेरीफाई करो
थोड़ी देर पहले आपने ट्रंक की कमांड को यूज किया था, आपको क्या मिला था यहाँ पे? IEEE 802.1Q। यहाँ भी आपको क्या मिला था? IEEE 802.1Q। वेट, अगर मैं कमांड टाइप करूँ शो इंटरफेस ट्रंक, तो यहाँ पे चल रहा है IEEE 802.1Q। यहाँ पे एन क्यों लिखा हुआ है? एन का मतलब यहाँ पे नेगोशिएशन हुआ है, क्योंकि आपने जो ट्रंक की कमांड थी वो आपने स्विच नंबर 1 पे चलाया था, यहाँ चलाया था। तो यहाँ पे स्विच नंबर 2 पे जो जो /5 इंटरफेस है उसने नेगोशिएशन किया है और ट्रंक फॉर्म किया है। तो जैसे ही VLAN 10 से आप ट्रैफिक इनिशिएट कर रहे हो, अब जैसे ही आप VLAN 10 से ट्रैफिक आप इनिशिएट, ये ट्रैफिक आपकी यहाँ पे हिट कर रही है, ट्रंक पोर्ट पे वो क्या देख रहा है? VLAN 10 से ट्रैफिक आ रहा है, तो उसने VLAN 10 का टैग यहाँ पे लगा दिया और उस फ्रेम को वो स्विच नंबर 2 को दे रहा है। स्विच नंबर 2, ये ट्रंक पोर्ट, उस फ्रेम को रिसीव कर रहा है और उसने देखा कि इसमें VLAN 10 का टैग लगा हुआ है। उसने टैग को वहां से रिमूव किया और इस ट्रैफिक को उसने कहाँ भेजा? VLAN 10 के पास। जैसे ही ट्रैफिक आपकी VLAN 20 से इनिशिएट हो रही है, VLAN 20 का टैग यहाँ पे लग रहा है और वो ट्रैफिक स्विच नंबर 2 के पास आ रही है, पोर्ट नंबर 0/5 के पास। यहाँ पे ये ट्रंक पोर्ट है, उसने टैग को आइडेंटिफाई किया कि VLAN 20 का टैग लगा हुआ है, तो वो उस टैग को यहाँ पे रिमूव करेगा और इस फ्रेम को वो भेजता है VLAN 20 के कंप्यूटर्स के पास। टिम्पल क्लियर है आपको? जी सर। ये आपका ट्रंकिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इस पे और बात करेंगे बट आज डिस्कस नहीं करेंगे, इस टॉपिक को हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं टिम्पल, ठीक है। जी। ट्रंक कॉन्सेप्ट और VTP, इस टॉपिक को अभी ट्रंक पे हमें और डिस्कशन करना है, ठीक है। यस। कल हम इस टॉपिक को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। ओके डिम्पल, ठीक है बाय डियर, टेक केयर। सर। बस। बाय।